अरे सुनती हो अम्मा, सोनू मोनू के लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता मिल रहा है। रामप्रसाद जी ने माँ को बड़ी ही प्रसन्नता से बताया। उनका एक एक अंग उनकी प्रसन्नता को प्रकट कर रहा था। माँ अपनी बहू को आँख के इशारे से पास में बुलाती हुई बोली, अरे किसने बताया है रिश्ता? और दोनों ही बहनों के लिए? हाँ अम्मा, दोनों ही बहनों के लिए। और सबसे अच्छी बात ये कि दोनों ही सगे भाई हैं और इंटर तक पढ़ाई भी किए हैं। रामप्रसाद जी ने कहा, अरे तो खेती बाड़ी कितनी है ये सब भी पता किए हो? अम्मा के मन में अभी बहुत सारे प्रश्न घूम रहे थे और रामप्रसाद जी सभी प्रश्नों का समाधान करते जा रहे थे। दो चार रिश्तेदारों से सलाह मशविरा करने के बाद दोनों ही बहनों की शादी एक ही मंडप में कर दिया गया। अच्छा घर बार परिवार सभी पाकर दोनों बहनें भी खुश थी। अब दोनों बहनें देवरानी और जेठानी की भी भूमिका निभा रही थी। दोनों ने बड़ी ही समझदारी से घर के कामकाज को भी संभाल लिया। बड़ों का सम्मान करना, उनकी सेवा करना तो उनके रग रग में बसा हुआ था। घर के सारे कामकाज को ऐसी फुर्ती से मिलकर निपटाती कि सास वह ननद उसकी तारीफ करते हुए थकती न थी। गांव की कुछ औरतें यह सब देखकर जल भुन जाती और मजाल क्या कि दोनों बहनें कभी भी आपस में अनबन करती। धीरे धीरे समय पंख लगाकर उड़ रहा था। बड़ी बहन को 2 बेटे और 4 बेटियां हो गई। छोटी को 3 बेटे और 1 बेटी। लोगों ने छोटी को सिखाया, तेरे तो एक ही बेटी है, वह भी सबसे छोटी है। तेरा आदमी मेहनत करके जो कमाएगा सब तेरी दीदी की लड़कियों की शादी में ही लग जाएगा। तो मैं क्या करूं अम्मा? छोटी ने बड़े ही बोलेपन से कहा। अरे बेवकूफ़, अगर तुम अपनी जेठानी से अलग रहोगी तो अपनी बेटी की शादी के लिए जाने कितना इकट्ठा कर सकती हो। इकट्ठा रहकर बस उनकी बेटियों को साजती रहना। पड़ोसन चाची ने कहा, तो क्या हो गया, वे भी तो मेरी ही बेटियां हैं, कहकर छोटी वहां से हट गई। पड़ोसन की बातों ने छोटी के दिल दिमाग पर असर तो दिखा ही दिया था। वह अकेले में अक्सर यही सोचती कि मैं तो दीदी के बराबर की हिस्सेदार हूँ और जितने में बड़ी दीदी की 3 बेटियां ब्याही जाएंगी उतना मैं अपनी एक बेटी को अकेले ही दे सकती हूँ। धीरे धीरे इन सभी संकुचित विचारों ने उग्र रूप धारण कर लिया और घर 2 हिस्सों में बंट गया। अब पड़ोसियों के आनंद की सीमा ही न रही कि सबसे आदर्श कहलाने वाले घर में आखिर में बंटवारा हो ही गया। घर का बंटवारा भले ही हो गया था पर दोनों भाइयों के बीच में प्यार वैसे का वैसा ही था। बाहर के सभी काम दोनों मिलकर ही किया करते थे। घर के अंदर अब 2 रसोई घर बन गए थे, लेकिन बर्तन धोने, नहाने व कपड़ा धोने का काम एक ही जगह पर होता था। आपसी समझ से दोनों बहनों ने समय निर्धारित कर दिया था और उसका पालन घर की लड़कियां बखूबी निभाती भी थी। इसी बीच बड़ी बहन के बेटे की शादी हुई। घर में सभी ने मिलकर खूब धूमधाम से नई बहू का स्वागत किया। बड़ी यानी नई बहू की सासू माँ को अपनी अम्मी पास शहर से आती बहू से केवल एक ही डर सता रहा था कि वह घर के काम कर पाएगी या नहीं, अन्य लोगों से वह सामंजस्य बिठा सकेगी या नहीं, और बिना जाने क्या क्या। सुबह भोर में बहू को उठाकर बोली, बहू सुबह जल्दी उठकर बाहर जाना है और आकर नहा धोकर घर के काम में थोड़ा सा हाथ बटा देना। तुम्हारी नंदे तुम्हारे साथ में होगी। जी माँ जी, कहकर नई बहू रूपा ने सारे ही काम अपनी सास के मन मुताबिक निपटा दिए। अब सास की तो खुशी का कोई वारा न्यारा ही नहीं था। शहर की लड़की गांव के सारे काम हंस हंस कर निपटा ले रही है, यह सब उनके लिए बड़ी बात थी। एक दिन गलती से बहू ने नहाने का साबुन पनारे पर ही छोड़ दिया। यह देखकर छोटी मौसी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। पता नहीं किस शहर से पढ़ी लिखी आती है, कह दो उनसे नहाकर पनारा साफ कर दिया करे, जरा भी शर्म नहीं है, नहाकर साबुन वहीं छोड़कर आई है। यह सब सुनकर बड़ी का गुस्सा छोटी से भी 10 गुना बढ़ गया। आखिर उनकी प्रिय वह नई नवेली बहू को कोई कैसे कुछ कह सकता है। उन्होंने आंगन में आकर घोषणा कर दी, आज से इस पनारे पर मेरे यहाँ का कोई भी काम नहीं होगा। फिर लपक कर बहू के पास पहुँची, बहू मैं बाहर मड़ई में सारी व्यवस्था कर दूंगी, वही नहाना धोना, बर्तन कपड़ा धोना होगा,
वही खाना बनाने की व्यवस्था भी कर दूंगी। अब तुम बताओ, ये सब कर लोगी ना? हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता न करें, मैं सभी काम कर लूँगी। अब बहुरानी घर से निकलकर मड़ई में जाती, वहाँ सारे काम करके फिर घर में आ जाती। यह सब देखकर गांव की औरतें नई बहू की तारीफ करती और छोटी सास यानी मौसी की जमकर नमक मिर्च लगाकर बुराई करती। सच में तो छोटी को भी यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह तो पता नहीं गुस्से में बहू को कैसे बोल गई। वे खुद ही मन पछताती रहती थी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे कि सारा मामला सुलझ जाए। एक दिन सुबह सुबह बहू नहाने के कपड़े लेकर बाहर निकल रही थी कि सामने से छोटी सास यानी मौसी जी सामने पड़ गई। बहू ने तुरंत झुककर छोटी मौसी के पैर छू लिए। छोटी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने बहू को हजारों आशीर्वाद दे डाले। यह सब बड़ी देख रही थी। उनको समझ में आ गया कि यह शहरी बहू घर को जोड़ कर रखेगी। मन ही मन वे बहुत खुश हुई। दूसरे दिन छोटी मौसी गुड़ और दही लेकर मड़ई में जा पहुंची। वहीं बड़ी बहन यानी बड़ी के पैरों को आंचल से छुआ। बड़ी ने जब से उसे बहू को आशीर्वाद देते देखा था, उनके मन का कलुष धुल चुका था। उन्होंने छोटी को भी जी भरकर आशीर्वाद दिया। छोटी ने आंख में आंसू भरकर कहा, दीदी हम लोग मायके में भी तो लड़ते थे, तब तुम हमेशा मुझे माफ़ कर देती थी और पहले मुझे मनाती थी, अब माफ़ नहीं करोगी? बड़ी ने छोटी के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, क्यों नहीं, तू तो मेरी वही प्यारी छोटी बहन है। छोटी ने गुड़ और दही देते हुए कहा, दीदी ये बहू के लिए लाई हूँ। बड़ी ने गुड़ और दही ले लिया और फिर बहू को आवाज़ लगाई, अरे बहू, जो आज गुलगुले बनाई हो ले आओ, अपनी मौसी को खिलाओ, लोटे में पानी भी ले आना। बहू ने गुलगुले और पानी लाकर सामने रखा और फिर मौसी के पैर छूने लगी। मौसी ने पहले खूब आशीर्वाद दिया और फिर बोली, दीदी मैं ये गुलगुले तब खाऊंगी जब यह वादा करो कि अब बहुरानी यहाँ बार मड़ई में आकर काम नहीं करेगी, अब पहले जैसे ही घर के अंदर पनारे पर काम करेगी। बड़ी ने जब हामी भरी तब जाकर उन्होंने गुलगुले खाए। उसी समय बड़ी के देवर यानी छोटी के पति भी आ गए। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने गुलगुले उठाते हुए कहा, और हाँ सुनो भाभी, पनारे को साफ करने की रोज की ही जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। घर में एक बार फिर से खुशियों का चमन खिल उठा था। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।